देखो आपको प्लानियम मैंने पढ़ा दिया, प्लानियम के अनुप्रयोग पढ़ा दिए। आप लोगों की गलती है जो आप लोग नहीं पढ़ोगे क्योंकि देखो सारे टॉपिक्स आपको खूब अच्छे से एक एक टॉपिक टू टॉपिक में करवाता जा रहा हूँ। रावण पढ़ा इसको देखा कर सदिश रूप देख लिया, गुलाम का सदिश रूप जो प्रारूप कराया था मैंने कर लिया। जब ये नहीं करोगे ना तो आपको मुश्किलें पैदा होंगी, साफ कह रहा हूँ। अगर आप आज नहीं करोगे फिर आपके लिए कल का काम बढ़ जाएगा, कल नहीं करोगे तो परसों का काम बढ़ जाएगा, परसों नहीं करोगे उससे अगले काम बढ़ जाएगा। तो हर एक दिन आपका नया काम आपके ऊपर बढ़ता जाएगा अगर आप नहीं करोगे। आज जैसे मान लो सपोज करो आप तुम व्यायाम चले गए, जब कल पढ़ोगे तो आज का भी तो होएगा, कल का भी तो होएगा, 2 दिन का है। तो नुकसान तुम ही रहोगे, हम नुकसान भी नहीं देंगे। तो इसलिए आप सब लोग ये बात को ध्यान में बैठा लो, मनन कर लो कि जो पढ़ा दिया उसको चाहे 10 मिनट ही पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। अभी भाई देखो जब तुमने साइंस ली है तो बिना पेन चलाए कॉपी में तो साइंस को पढ़ नहीं सकते। अब तुम सोचोगे हम हिंदी करें रामायण 5 के पढ़ लिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं क्या। ये भाई फिजिक्स है, अब फिजिक्स में बिना पेन चलाए बिना तुम नहीं पढ़ सकते, चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो। सारी चीज़ें हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं नहीं पढ़ रहे, कम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो तो बाद में पता लग जाएगा जब टेस्ट लेके जाते हैं। कुछ स्टूडेंटों की मनोवृत्ति ये बन जाती है कि आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं कल वहाँ पढ़ें। देखो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपका जो कोर्स है वो आप अक्टूबर में कर लेते हो, फिर डबल रिविजन करते हो स्कूल वाले बच्चों के लिए। बाकी अदर बच्चों के लिए कह रहा मैं, स्कूल वाले बच्चों के लिए तो डबल अपॉर्चुनिटी है कि जो टीचर पढ़ा रहा है यहाँ वहाँ पढ़ा रहा है दोनों दिन, तो एक बुक यहाँ एक उधर, फिर डबल रिविजन हो रहा है। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ अपना कोर्स कंप्लीट होना, फिर रिविजन करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा अगर पढ़ोगे, कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे। एक बात बताओ, एक बार यहाँ एक बार वहाँ, 2 बार हो गया, तीसरी बार फिर यहाँ, फिर बचा ही क्या बचेगा बुक में से मुझे बताओ? कुछ भी नहीं बचेगा जब आप 3-3 बार किताबें पढ़ लोगे। भाई अब अपनी फर्स्ट किताब चल रही है, वहाँ सेकंड चलेगी, ठीक है, यहाँ फर्स्ट को अच्छे से दबा के पढ़ो, सेकंड से कम टाइम दे दो, फिर यहाँ सेकंड चलेगी, फिर दबा के सेकंड का वहाँ से यहाँ रिविजन हो जाएगा, फिर वहाँ फर्स्ट चलेगी तो वहाँ रिविजन हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को धैर्यपूर्वक रख कर पढ़े। देखो मैं मानता हूँ मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो है आप कि वहाँ भी एक किताब चलेगी नहीं यहाँ भी चलेगी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन मेहनत का थोड़ा सा अगर थोड़े दिन अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो उसका मज़ा भी तो आप इन लोगों के साथ, रिजल्ट भी तो आपका ही बने क्या है। हो सकता है 2-4-5 महीने आपको अगर हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, बताओ मेरे को है। आप लोग थोड़ा, कई बच्चों के मेरे पास जैसे वो एक अब उतारता उसने फ़ोन किया, सर मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन फिर यहाँ पढ़ूँगा वहाँ पढ़ूँगा, मेरे को लोड पड़ेगा। भाई हर चीज़ का लोड पड़ेगा, जब व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, व्यक्ति पहले आज अपन है अपना व्यवहार कर दिया, मान लो 2 दिन बाद में घर वाली आए, बीवी आए, जो भी है, फिर कंधे पर जिम्मेदारी है भगवान कमाने इसी बात। तो आज हम 7-8 घंटे सो के 10 घंटे सो रहे, इधर उधर बिछड़े मार रहे हैं, बाद में जैसे शादी के बाद में कमाओगे तो टाइम नहीं कम हो जाएगी। वजन पड़ा कि नहीं बना, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी। तो यही बात, कभी भी ज़्यादा रात पढ़ने से, ज़्यादा किताबों को साथ रखने से पढ़ाई ऐसे मैं समझता कि ज़्यादा पढ़ रहा है। ये स्टूडेंट 2:30-3 बजे तक रहते हैं इंस्टाग्राम इनके सब में देखते रहते हैं, ऑनलाइन वगैरह पढ़े रहते हैं, बाद में उनकी टाइमिंग से हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा देर रात रुक रहे हो, जग रहे हो, ये हानिकारक आपके लिए है। आप सोचो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए हानिकारक है चीज़, और ये चीज़ आज हानिकारक पैदा हो रही है तो कल आपको नुकसान भी देगी 100% ये चीज़। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस वे से लेना चाहते हो चीज़ों को। बाकी तो देखो सब समझदार हो तुम, कोई बच्चे तो आए नहीं जो हम तुमको समझाते रहे बार बार कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तुम खुद अब 12th लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे आ चुके हो कि क्या बेकार है क्या सही है, इसका फैसला स्वयं कर सकते हो। और क्या हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्या हमारे फ्यूचर के लिए बेकार होगा, ये भी आप जानना है। और जो भाई अंधेरे में रहता है और जिसको लगता है कि यार मैं तो बस उसका मैं तो बस उसका सही। इसलिए अब आप लोग जब कोई भी काम करो, घर पे कोई और काम करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, लेकिन बस इतना सा वक्त अपने एजुकेशन थोड़ा सा। आपको पता है घर में तुमको क्या पता, तुम तो आज यहाँ आज अभी मर रहे हो तुम तो पढ़ने के लिए। तुम सोचो LN में अभी तो एडमिशन ढंग से स्टार्ट नहीं है, रिजल्ट भी नहीं है, 1.5 से 2 लाख स्टूडेंटों ने एडमिशन ले लिया जाकर कोटा।
आप सोचो 12 महीने पढ़ेंगे वो। अप्रैल चल रहा है, अगला अप्रैल आएगा, मई में एग्जाम होती है। तो 12 महीना के लिए खुद को सिक्योर कर दिया कोटा में। आप तो इतना से यार यहाँ पढ़ने से और वहाँ पढ़ने से कतरा रहे हो। वहाँ तुमको पता 8 8 9 9 10 10 11 घंटे क्लास चलेंगे। गलत कह रहा हूँ? फिर माहौल ऐसा मिलेगा बहुत खतरनाक वाला। कितने जाने कोटा में जाने सालों में कितने सुसाइड होते हैं, लड़के लड़कियाँ कितने सुसाइड करते हैं, अनगिनत की बात है, ये पक्की मान लो तुम। और तुम लोगों को जो थोड़ी सी मेहनत से कतरा तो ऐसे कतरावा मत हो। पढ़ना है ये समझ लो, डेली का डेली पढ़ाओ। नहीं पढ़ रहे हो तो नुकसान आपका होगा। माना 11th का एग्जाम है तो मैं ज़्यादा भी तो नहीं पढ़ा रहा, ज़्यादा ज़्यादा 2 पन्ने 1 पन्ने ही तो पढ़ा रहा हूँ, तुम सब ज़्यादा पढ़ाते हो बताओ। तो थोड़ा सा अपने आप को महसूस कराओ। और ये कार्तिक रंगे बनने की कोशिश मत कर, पढ़ ले। एक बाजू तो ये लगा रखी है, एक बाजू वो लगा रखी, बैंड बाजे वाले कपड़े पहन के आ जाएगा, उससे बढ़िया सबसे बढ़िया रहेगा। मम्मी बेस ही पहन रहा था अगर बढ़िया लगे। देखो कहाँ तक पढ़ा दिया अपन ने, बताओ मेरे को कहाँ तक पढ़ा दिया। हाँ तो आपको पता है कुलाम का सदिश नियम अपने पास क्या आया था भाई। कुलाम का सदिश नियम में हमने पढ़ लिया था F12 बराबर माइनस का F2। तो इससे क्या पता लगा था हमको कि समान समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। इस नियम से हमने व्युत्पन्न कर लिया सर और देख भी लिया। अब लिखो कुलाम नियम से, कुलाम नियम से गुण करो, एक आ जाते हैं एक आध नंबर के क्वेश्चन। देखो पहला देखो ये व्युत्क्रम नियम होता है, यह बल व्युत्क्रम नियम की पालना करता है, यह बल व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। पहला पॉइंट, यह बल व्युत्क्रम बल नियम की पालना करता है, यह बल व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। यह बल संरक्षित, यह नियम संरक्षित बल की पालना करता है। यह नियम दूसरा पॉइंट है, संरक्षित बल की पालना करता है। यह तीसरा पॉइंट क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। यह बल नियम नहीं, यह बल आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार का होता है। आगे एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम आवेश की परिभाषा, एक कूलाम आवेश की परिभाषा। लिख लिया? देखो लिख लिया हो तो बताओ मुझे। F बराबर क्या होता है भाई, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। जब सही है कूलाम बल का फॉर्मूला बताओ, सही है कैसे?
के का मान रख दिया। यही ध्यान रखना चाहिए आपको। यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है सर, F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। इसका वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर बटा देखो ठीक है। और भी आप जानते हैं मैंने Q -4A-2 कैसे हो, ठीक है। और अब आपके पास ये आ गया, तो आपको परिभाषा किसकी लिखनी है भाई, एक कूलाम आवेश की परिभाषा आपको लिखनी है। तो अपन ने देखा Q1 और Q2 है वो है आपके पास में 1 कूलाम, और जो दूरी है वो है आपके पास में 1 मीटर। मतलब कि निर्वात में आपके पास में एक वैक्यूम है, एक निर्वात है, उसके अंदर आपके पास में 2 आवेश है, और उन दोनों आवेशों का मान कितना है 1 कूलाम, और वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो वो हमारा जो बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर बल की पालन करता है, कार्य करता है। इस पर प्रत्येक आवेश किसके बराबर होगा, आपका 1 कूलाम। चेक कर लो आप, यहाँ मान रख लो, इसको आपने यहाँ रख दिया, इसको आपने यहाँ रख दिया, तो F बराबर कितना लगा 9 × 10⁻। परिभाषा कैसे बनाओगे सर, निर्वात में रखे कोई भी जो 2 आवेश हमारे 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर में बल कार्य कर समान परिमाण आवेश के मतलब यही हमारी क्या कहलाती है, एक कूलाम आवेश की। ये निर्वात है, वैक्यूम है, उसमें हमारे 2 चार्ज रखे हुए हैं, 2 कूलाम रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं, और उन आवेश कितने देखो मान लो एक आवेश है, एक आवेश है, यहाँ से दूरी कितनी है 1 मीटर है, दोनों आवेशों का परिमाण कितना है, समान परिमाण 1 कूलाम है, तो इनके बीच में बल कितना कार्य कर रहा है 9 × 10⁻। ये हमारी क्या होगी, 1 कूलाम की परिभाषा, ठीक है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 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 निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समान परिमाण आवेशों के मध्य 2 समान आवेशों के परिमाण, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समान परिमाण के आवेश के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर पर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर का विद्युत बल कार्य करे, का विद्युत बल कार्य करे, का विद्युत बल कार्य करे। तो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम आवेश के बराबर होगा। ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर मतलब न्यूटन ही कर दो उसको, न्यूटन न्यूटन कर दो, मीटर स्क्वायर तो कट गया ना। तो प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। देखो भाई वापस समझा दो एक बार, देखो परिभाषा इजी है, क्लियर आ रहा था। देखो भाई इधर कि आपने क्या लिखा था कि सर आपके पास में यहाँ 2 आवेश थे, दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे थे, मान लो 1 मीटर, और Q1 और Q2 का मान कितना है 1 कूलाम। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है सर, कूलाम नियम का सूत्र ये होता है कि हमने क्या मान लिया, माना हमारे पास निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 समान परिमाण के आवेश रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर, इनके मध्य 9 × 10⁹ अब ये न्यूटन क्यों है, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रा क्या होगा भाई कूलाम स्क्वायर, इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, अपना क्या बचा न्यूटन बचा, इसलिए 9 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का कार्य करेगा। तो प्रत्येक आवेश हमारे 1 कूलाम आवेश के बराबर। चाहो तो लिख लो ताकि ऐसा समझ में आ जाएगा, इतना लिख लो 3 स्टेज, इससे परिभाषा बना सकते हो। न्यूमेरिकल 3 तो मैंने करवाई थी, चौथा
क्वेश्चन है देखो 1.4। और आजकल मैं ऑनलाइन क्लास में सुविधा उपलब्ध कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन का जो फोटो है उसकी वहीं चिपका देंगे यहाँ अपना क्लास में, जैसे न्यूमेरिकल वाले हल कराएंगे ना, तो पहले तक बच्चे मौका वहीं देख सकते। तो क्या ही महापुरुषों के पास में किताब होते हैं भी नहीं देखते पढ़ने थे यार, टाइम होने में क्या ही किताब है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पुरानी किताबें खरीद लो जो बच्चों को आगे अच्छी तैयारी करनी है। बाकी जिनको सवारी हो जाए उनका हाथ जोड़ना, जय हो माता माई हमारे, वो तो मत करें। तो अरे यार तूने याद नहीं दिला यार, मैं भूल गया भाई, मेरे क्या दिमाग से निकल जाती है चीज़ें। हाँ देखो भाई 1.4 क्वेश्चन है। यार तेरे लीलो चतुरा में एक लड़का है, सैनिकों स्कूल में पढ़ता था, उसके लिए पतला सा नाम लेना। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लो भाई कि दो लिखाऊं पहले तब नहीं होंगे आपके पास, लिखाओ। दो विद्युत आवेशों के बीच, दो विद्युत आवेशों के बीच, दो विद्युत आवेशों के बीच स्तर विद्युत बल के लिए, दो विद्युत आवेशों के बीच स्तर विद्युत बल के लिए कूलॉम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच, दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, दो स्थिर बिंदु द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम दोनों में ही बल आवेश अथवा द्रव्यमानों के बीच की दूरी के, अथवा द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला लिखो, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना करो। पहला है इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना करो। फिर इस पहले में भी पहला क्या है सुन लो भाई, पहले में भी पहला क्या है, जैसे ए लिख दिया, पहला लिख दिया, पहले में छोटा पहला लिख दिया, जानते हो लिखना, तुलना कीजिए। और फर्स्ट में फर्स्ट लिखना जानते हो कैसे, देखो जैसे आपने ये फर्स्ट लिख दिया तो इसका फर्स्ट ऐसे होता है, ऐसे लिखते हो। फर्स्ट रखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए। दूसरा लिख रखा है, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, पहले का दूसरा, दो प्रोटॉनों के लिए। देखो पहले के आपने दो कर लिए, देखो ऐसे पहले के दो कर लिए, अब आपको दूसरा करना है। पहले का दो हो गया, अब दूसरा ही। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के पारस्परिक आकर्षण के, पारस्परिक आकर्षण के, पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण, विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात करो। पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात करो। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात करो, जबकि इनके बीच की दूरी,
जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। जबकि इनके बीच की दूरी कितने पीछे रह गया कैसे है किताब, जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम है। चले करम क्वेश्चन आ करम कल आपकी छुट्टी रहेगी क्योंकि शादी है, शादी में भी जाऊंगा और मेरे को लगता नहीं कि आप कहीं जाओ, सब आप हम तो जाओ क्यों है नहीं मेरे घर वाले हम भी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ये चीज देखो भाई, अच्छे समझो भाई क्वेश्चन में दिया हमको क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको जो लिख रहा हूँ उतना तो लिखना है। क्या क्या दिया है भाई आपको, एक तो दिया आपको प्रोटॉन और एक आपको क्या दिया इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें बताई गई। तो हम जानते हैं प्रोटोनों का भी मास होता है और इलेक्ट्रॉनों का भी मास होता है, और प्रोटोनों पर भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर भी चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है सर, मास ऑफ प्रोटोन, द्रव्यमान प्रोटोन का, जो हमेशा आपको याद रखना है 1.67 में 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 में 10 की पावर माइनस 31, नवी क्लास में पढ़े होंगे आपने परमाणु वाले पार्ट में, जो इतने की ध्यान होता तो हमको साइंटिस्ट में जाता, लेकिन इतना ध्यान नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 1.6 माइनस का गुना 10 की पावर माइनस, और प्रोटॉन कितना आ गई दे रखा होगा, ठीक है नहीं तो पीछे यही होगा कि प्लस में 1.7 10 की पावर माइनस 19 ये आपकी चीजें आपके पास में पूरी दी हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को चेंज करोगे तो कितना होगा 1 गुना 10 की पावर माइनस 10, और कुछ दिया नहीं आपके पास में, इतना ही सारी चीजें दे रखी है आपके पास में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फर्स्ट ज्ञात हुआ क्या कह रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों के बीच आपको बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, इलेक्ट्रॉन एक तो और एक क्या ज्ञात करना है प्रोटोन, इन दोनों के मध्य, ठीक है सर। पहले हमको क्या ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन। देखो लास्ट क्वेश्चन का पहला पढ़ लो, इन दोनों बलों के लिए परिमाण ज्ञात करके इनकी तुलना ज्ञात करो। एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या ज्ञात कर रहा है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोनों के लिए लेना है, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों के लिए ले लेंगे। तो हमारे सबसे पहले एफ, यह सूत्र होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 क्यू और R 1 की जगह तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 की जगह हम क्या करते हैं प्रोटॉन, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। सूत्र हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, 1 की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों के बीच ही तो बल ज्ञात करना है हमको, ये कर दिया, ठीक है भाई। इसका मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9, इसका मान होता है लिखवाया। इसके बाद में आपका Q1 का मान और QE का मान सर ये रहा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, सर QP का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस यूनिट कितनी यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर करके 10 की पावर माइनस 10 का और स्क्वायर करके पावर से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 20। इसको क्या लिखोगे आप पता है 10 की पावर 20, 16 कितना होता है 256, 256 ही होता है ना 16 गुना 16 256 होता है, वर्ग करके देख लो। इसके बाद में आप उसको किससे गुना करोगे 9 से, तो लगभग एग्जैक्ट आपका जो आंसर है इसमें सॉल्यूशन कर रहा था हाँ लगभग आएगा 2.304 10 की पावर माइनस 8। देख लेना कैलकुलेशन करके, हो सकता है ऊपर नीचे कम आ जाए, आप थोड़ा साइड में करके देख लो। 256 गुना 9 9 छिकी 56 9 पंजो 45 9 एकम 9 दूनी 18 18 5 1 सही है। अरे सही है, देखो इधर देखो सही है ना, सही है। इसके
की जगह मैं 20 पावर होगी तो देखो इसको कैलकुलेट करने का चलो तरीका है। हाँ सही है, फिर पॉइंट बताएंगे, दो 4 पॉइंट हो गए। देखो इसको गुणा करो आप सबको, देखो 9 पावर दे रखी है, 19 माइनस का और 19 प्लस का दे रखा है। 19 और 19 कितना हो गया 38, और ऐसे करो ना 19 में से 9 घटाओ कितना 10, और 19 और 10 क्या हो गया 29, 29 हो गया ना। चलो ठीक है, तो 256 23 0 4 एक पॉइंट है 1 रेख 2 गुणा 10 की पावर माइनस 29, 10 की पावर माइनस 20 को ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस में जाएगी, माइनस के 29 में से प्लस के 20 गए कितना बचेगा है माइनस 9, इसको गुना करो 23.04 और 10 की पावर माइनस 9 और कैलकुलेट करना था, इसको मैंने लिखा था आपके सामने कितना लिखा था 2.3, तो एक पावर को कम कर दो एक का भाग दे दो, तो इसको क्या भी लिख सकते हो आप 2.304 10 की पावर माइनस 8 कैसे लिखा सर, एक पावर को नीचे लेंगे तो पॉइंट हटा कर यहाँ पर, ये भी सही है। अभी बस कैलकुलेशन करने में समझ में आ गया, अपने क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हमको एक तो ये कर लिया, अब हमको द्रव्यमानों के बीच में बल निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देखो, चेक करो आप, द्रव्यमानों के बीच में बल निकालो, तो सबसे पहले आपने द्रव्यमानों का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये तो इलेक्ट्रॉनों का प्रोटोनों का हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होगा, तो इस तारीख का पेपर दिया बताओ। अरे GM1 M2 R² मैंने बता रखा है नहीं यार, दोनों का 24 तारीख को स्कूल में दिया माइनस का GM1 M2 तो कितना हो गया आज का, 1 की जगह इलेक्ट्रॉन 2 की जगह प्रोटॉन, ठीक है। अब मुझे इतना भी जरा बता दो G का मान कितना होता है 2.9, G का मान वो अलग है, ये ग्रेविटेशन नियतांक है। देखो भाई हालात खराब दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है 6.67 और 10 की पावर माइनस 11 ये होता है, मैंने आपको बताया था माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का मास 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31, 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 31 और बटा कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10 का 16, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट आप करोगे, एक करके मैंने बता दिया, दूसरा आप कर लोगे, गुणा भाग जोड़ बाकी छोटा बड़ा की तरह करना है, पॉइंटर का ध्यान रखिएगा। इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 1.014 गुणा 10 की पावर माइनस 67 ही आएगा, 31 सारे माइनस में और 11 कितने हो गए 27 है, बहुत सारी पावर हो जाएंगे 67 हो जाएगा, लगभग कैलकुलेट करके दिख रहा है इतना है। अब हम क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, किसमें भाग दे दो सर FE और बटा FG, तो भाग दे लेना, FE का मान कितना है 2.30 गुना 10 की पावर माइनस 8, इसका मान कितना है 1.014 गुना 10 की पावर माइनस 67, कैलकुलेट करो भाग दोगे कितना आएगा 2.27 गुना 10 की पावर 39। अब कोई मुझे बता सकता है इसका मात्रक क्या है, ये मात्रक ही नहीं है, एक तो निर्वात क्या है, आपने पढ़ाया कल अपेक्षित विद्युत क्या होती है, पैरावैद्युतांक क्या होगा, मैंने यही तो बताया था, निर्वात में रखे जो आवेश है उनका बल उनके मत लगने वाला बल उनके मत, और जो माध्यम है उनके बीच में जो आवेश होते हैं उनके मत लगने वाले बलों का अनुपात क्या होता है पैरावैद्युतांक। आपसे पूछ ले होता क्या है पैरावैद्युतांक, तो कुछ अलग पदार्थों से होता है इसका, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं वो पैरावैद्युतांक, यह आपका पहले का पहला हुआ इसका इतना बड़ा, हालांकि पूछता नहीं है कभी, हो सकता है इसमें से एक पूछ ले, हो सकता है इसमें से दूसरा पूछ ले, कोई सा पूछ ले, मान लो आपके 99% 99% बोर्ड एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आता है किताब से बाहर नहीं आता है, हो सकता है उसकी संख्या 1-8% जो 2023 में नहीं होगी किताब से है, तो थोड़े से घुमा वो कर है। अब इसका दूसरा आप करोगे प्रोटॉन और प्रोटोनों के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैंने कर दिया, प्रोटॉन का आप करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ क्या करोगे, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, आंसर इसका तो सेम ही आएगा, प्रोटॉन अरे या भी तो ये भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो ये प्रोटॉन भी तो ये, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा,
ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 9.1 से गुना होगा, तो कैलकुलेट करके निकाल लेना, फिर भाग देना, कर लोगे टोटल प्रोटॉन। देखो बगावत मत करो, जमा करा दो, नहीं मैं बगावत करने को तैयार हूँ। भाई सही कितने पढ़ने में तेरा साथ तो नहीं जब कर दिए, एक दिन हाजिर करो उसे, फर्जी करा निकाले उसका क्लास में। मैंने देखा नहीं, पढ़ता नहीं, बोला कर दो मेरे मार। आजकल के बच्चे लड़के ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों? और फिर आज एक रीजन हो गया, हर बाप चाहता है एक लोकेशन नहीं क्या, एक ही बेटा रहे, जो एक ही रहता है, एक ही खतरनाक, एक ही है ना, एक ही तो है, और वो उससे छोटा, दोनों ऐसे हैं, तो खतरनाक काम होता है। पापा क्या करता है? किसमें आया ले, हाँ तुमने समझ रहा कि यार बेटा कर रहा है, फिर क्या समझ रहा कि अकेले हूँ, धन दौलत में ले जाऊंगी, खाओ आराम से, सारा जो भी जोड़ा खाओ सबको ले जा, फिर दोनों को पता लग जाएगा, मैं कहा ऐसा हो बेरोजगार। फिर भी बीच देर पीछे हो गई है ना, नौकरी करता है। नहीं कह दूँगा पापा से, आप कह दूँगा साहब ये सब नानी की दादी नहीं पढ़ते क्यों? स्कूल में शायद क्लास से मुश्किल स्टार्ट होंगी 1 मई से, सब स्कूलों में नहीं, 15 से स्टार्ट होंगे, 1 जून से तो डेफिनेट है। 1 जून से तो पिछले साल ही हो गई स्टार्ट 12वीं, तो 1 जून से तुम्हारी है स्टार्ट, अदरवाइज उनकी नहीं 11वीं में आएंगे नए बच्चे, बहुत माता खाते, तुमने बहुत माता खाया, वो ये रहता है, स्पीड मेंटालिटी होती नहीं है, मेरे से कम होती नहीं तो चिल्लाते हैं, जैसे तुम चिल्लाए, अब तो बहुत कम, 12वीं में तो कम हो जाती है अपने, 11वीं में तो ऐसे चलता है छोटा सूट। अब की बार अलग सिस्टम करेंगे, 11वीं पिछली बार थोड़ा लेट मामला होगा। अब क्या करेगा, शुरू में जुलाई में धीरे चलेंगे, अगस्त से पढ़ेंगे। पहले का दूसरा आप करोगे, दूसरा मैं बता देता हूँ। पहले का फर्स्ट करवा दिया, फर्स्ट का फर्स्ट करवा दिया, और फर्स्ट का सेकंड आप कर लेना। अब मैं सेकंड बताऊँगा, कल तो छुट्टी है, परसों को चेक करो, और वैसे आओ चाहो तो आ जाइए, परसों नहीं तो तैयारी करो, जाओ अच्छे से तैयारी कर लिया। 24 का बाद में तो तुम आओ ही नहीं, 24 को एग्जाम, 25 का फिजिक्स की, 25 को केमिस्ट्री, बस तो 3 होगी, तीनों दिन छुट्टी रखोगे, फिर धुआंधार चालू कर देंगे क्लास, 2-3 दिन कहना मैडम अब शादी ब्याह में जाना ही पड़े नहीं।
पूरा खजानों से तेज से भेजता है, हमको समझ होना है, ठीक है ना। चलो बता दो भाई, समझ में आ रहा है ना, पढ़ा रहा हूँ जो, तो ये बताओ बिल्कुल समझ में आ गया सब। पहले का दूसरा आप कर लोगे, प्रोटॉन प्रोटॉनों के मध्य आप कर लेना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का मैंने करवा दिया, प्रोटॉन प्रोटॉनों का आप कर लेना, कल आके चेक कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूँ, ठीक है। दोनों सुपर सेम है। अब देखो बी क्या कह रहा है, इसका दूसरा क्या कह रहा है कि विद्युत बल के लिए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के मध्य क्या ज्ञात करना है आपको भाई, त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, त्वरण। तो किस किस के मध्य ज्ञात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। हमने सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य ज्ञात कर रखा है हमने, सर अभी अभी ज्ञात किया था 2.03 × 10⁻⁸ और न्यूटन, ये आ गया, यही आया था भाई। और अब हमको ये तो निकाले, अब हमको क्या ज्ञात करना है, न्यूटन। हम जानते हैं न्यूटन के गति के जितनी है, एफ बराबर क्या होता है भाई, एम ए होता है, नहीं होता। और हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण। किस किस के ज्ञात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के, तो मास ऑफ पूरी, ठीक है। आज रतन साहब ध्यान रखता है, रतन कंवर, राजा कौन सा था वो, रतन सिंह, रतन कंवर इतना नाम था उसका, मोर ध्वज था, तो गढ़मुराई नगरी में कौन सा राजा था, राजा मोर ध्वज था, राजा कौन सा, मोर ध्वज था, गढ़मुराई नगरी है ना, मोर ध्वज। उसका पुत्र था वो, भगवान परीक्षा लेने आया था, कुंवर रतन सिंह की इसमें से फांस करके खिलाई थी। यार तुम बताओ ये नहीं जानते, और राम रतन कह रहा है मेरी भाषा है, रमा किलो इंटर है, तुम जानते नहीं हो, आज जाके पढ़ना इस, बहुत अच्छी स्टोरी। ये मतलब मैं सुनाऊंगा, थोड़ी सी मुझे भी ज़्यादा याद नहीं, मुझे हालांकि पूरी याद थी और अभी भी है। देखो उसमें एक राजा था, और उसका दरबार जब लगता था तो कभी भी कोई आदमी खाली आने जाता, मतलब हमेशा देता रहता था, बहुत अच्छी कर्म करता था, बहुत अच्छी उसकी प्रजा के साथ में उसका तालमेल रहता था। ऑनलाइन वाला में कहता ये टिक टिक कर रहा हूँ, 10 सेकंड बढ़ गई, 20 सेकंड बढ़ गई, भाग यहाँ से। और अभी मैं सुनाता फलाने सिंह ने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे केस हो गए, ऐसे ऐसे कांड हो गए, अरे सर सुनाओ इसको, ये ऐसे ऐसी चीज़ें क्या ऐसे। तो वो उसकी एक बार जब भगवान शम भ्रमण पे निकल रहे थे, तो वो कह रहे थे अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे भक्त तुमसे भी अच्छे हो और तुमसे भी सर्वश्रेष्ठ हो। कि जब अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण को कि मेरे से बढ़कर कोई बात नहीं, मैंने तुमको तन मन धन सब दिया है, मेरे से बढ़कर कौन हो सकता है, चल मेरे सामने दिखाओ। तो राजा मोर, गलती हो भाई, कोई कहानी अगर सुन रहा हो सकता है मैं कोई मतलब उसका नाम अगर अलग हो तो बता दे कमेंट करके, हो सकता है मैं याद रहा हूँ, लेकिन बाकी मेरे 99% वही नाम है, राजा मोर ध्वज था, गढ़मोरा टोडा भीम तहसील में घोड़ाचंद नदी से आ गए। तो वहाँ पे वो आ गए, आने के बाद उस राजा से कहा कि राजा पंडित जी का भेष ले लिया दोनों ने, और कहा हम भोजन करेंगे। तो उसको अंदर लिया कि करो भोजन, कि हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे। तो उनके साथ में सोरे एक शेर था, तो जी हमारा शेर, हम भोजन तब करेंगे जब हमारे सिंह खाना खा लेगा तो हम भोजन करेंगे। तो भाई महाराज ये सिंह को क्या करिए, व्यक्ति का आदमी खाता है, मानव का खून खाता पसंद करता है, बाकी जानवर नहीं खाता। तो बोलो आप क्या लाया जाए, इसको आपके बेटा चाहिए, आपके बेटे के बीच में से फांस करके इसको एक फांस इसको खिला दो, एक रख दो आप। राजा मोर ध्वज ने अनेक त्याग किए थे, तो उसने जब उसकी पत्नी को बात बोली कि तो ब्राह्मण आए वो ऐसे कह रहे कि हमारा सिंह भूखा है, वो खाना खाएगा, तो वो मानव की खाएगा। तो रानी थी कही गई, जो आजकल तो इतनी ज़्यादा पत्नियां नहीं होती है, नहीं पहले के ज़माने की थी, वो तो सर्व पूरा जो अपना जो भी सर्वस्व सुधार वो सब कुछ त्याग देते थे पत्नी को। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर दो आप। आज नहीं की पति की बात मैं तो थोड़े दिन पहले सुनाई थी, फिरने देने से मना कर, गलत कह रहा हूँ कि आजकल की तो कहानी ऐसी है। तो फिर उसको जैसे ही मैं, फिर उसने शर्त रखी भगवान ने कि तुम दोनों जो मियाँ बीवी हो वो काटोगे हाथों से बीच में से। अब एक बेटे को माँ बापों के द्वारा काटना कितना बड़ा मतलब दुर्लभ होता है, तो समझ सकते। और कचा अगर आपके एक भी आंसू आ गए तुम चले जाएंगे, सोचो कितना बड़ा
खतरनाक परीक्षा थी। चलो ठीक, उन्होंने बिना सुलाए उसको काटा। भगवान ने जैसे ही अपना रूप चेंज किया, बोला ये है मेरा बंदा। रतन कमर सिंह था, क्या नाम था उसका, उसको वापस पुनर्जीवित कर दिया। तो ऐसे कभी भी किसी के ऊपर, खुद के ऊपर गुमान नहीं करें कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपसे भी सर्वश्रेष्ठ दुनिया के अंदर है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा, तो मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ वाला कितने फिजिक्स पढ़ा रहे। ये परिपूर्ण कुछ भी नहीं है, परिपूर्ण स्वयं परमात्मा। बाजार दर्शन वाला पाठ पढ़ोगे, उसमें हिंदी में यही आएगा, आप देखो। तो देखो आपको यही ज्ञात करना है, ठीक है। आपके पास एफ ई का मान है 2.303 गुणा 10⁻⁸ मास का होता ही है। कैलकुलेट कर लेना, बात दे लेना दोनों में आंसर आपके पास में। आपने ये तो किसके मध्य कर दिया भाई, इलेक्ट्रॉनों के मध्य। अब आपको प्रोटोनों के मध्य ज्ञात करना है। एफ ऑफ पी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ पी तो बटा कितना जाएगा, मास तो बटा कितना जाएगा। एफ ऑफ पी आपके पास आएगा, प्रोटोन प्रोटोनों के मध्य निकालोगे आप। मैंने आपको करने के दिए जो माना है उसमें रखना, प्रोटोन में 1.67 रखना, बात देना है। ठीक है, थोड़ा आप करना सीखो, नहीं तो मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, जितना ही और आपको मैं बुलाई दिया भाई, जब कल पूरा छुट्टी है, 23 तारीख को बुला लेंगे। कल की छुट्टी, संडे को बुला लेंगे। कल सैटरडे, कल संडे है, सैटरडे कल तो सैटरडे है ना, संडे को दिन बुला लेंगे। ठीक है, बाकी देखो मेरा भी ध्यान रखो फीस का। देखो भाई मैं पहले कह रहा हूँ, अभी थोड़ा सा रोल में नहीं आया, जैसे एग्जाम पूरे जाएंगे रोल में आना पड़ेगा, नहीं ऐसे और नाना मामी इनको छोड़। ठीक है भाई, कर लेना।